बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सबसे पहले तो आप लोग से ये डिस्कस करते हैं, लास्ट सेशन में मैंने आपको फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद आपको ये बताया था कि फ्रीलांसिंग में दो टाइप की मार्केट प्लेस होती है, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। जो आपको बताया था कि ट्रेडिशनल क्या है, अपवर्क, गुरु और फ्रीलांसर डॉट कॉम, इस तरह जिसमें हमें क्या है, बिडिंग करनी पड़ती है। और एक आपको बताया था नॉन ट्रेडिशनल, जिसको मैंने कहा था फाइवर पे। तो हम लोग फाइवर पे ही सबसे पहले काम करेंगे, ठीक है। और फाइवर पे काम करना और स्टार्ट करने की सबसे मेन रीजन क्या है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो न्यूबीज होते हैं, जो न्यू लोग होते हैं, न्यू कमर्स है, उनके लिए फाइवर सबसे ज्यादा बेस्ट और फेवरेट चॉइस है। इसकी कुछ रीजंस है। रीजंस ये है, फाइवर में आप लोग को हर प्रोजेक्ट पे बिड नहीं करना पड़ता। आप लोग को जस्ट वन टाइम अच्छी सी मेहनत करके अपने गिग को बनाना पड़ता है। और फिर उसके बाद आप लोग को शुरू में एक से दो ऑर्डर्स अगर मिल गए, आपकी गिग रैंक हो गई, तो फिर आपको जस्ट अपने जो है लैपटॉप पे ऑनलाइन रहना होता है, क्लाइंट खुद आपके पास आता है। तो ये काम करने के आसान तरीका है। और इसमें क्या है, सस्ते प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं। अच्छा, एक आप लोग के जहन में और सवाल आएगा, जो मैं आपको पहले क्लियर करूं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आएगा, हमें फाइवर पे काम क्यों मिलेगा, जबकि हमसे पहले बहुत सारे जो है टॉप रेटेड जो है और बहुत लेवल 1 लेवल 2 के सेलर्स बैठे हुए हैं, तो कोई भी हमें काम क्यों देगा। ऐसी बातें आप लोग के सबके जहन में आती है ना। और ये भी आते हैं कि भाई फाइवर पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो हम लोग कैसे इसमें जो है वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे यकीनन हर बंदा यही सोचता होगा कि भाई इसमें तो काम करना बहुत मुश्किल है, ऑर्डर्स नहीं मिलते। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस पे काम करके हिम्मत भी हार चुके हों, बोलते नहीं भाई इसमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो या किसी की बातों में आके, तो इस सब का जवाब एक ही है। तो आप लोग को ये मार्केट में देखें, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कस्टमर्स आते हैं जिनको हाई क्वालिटी का वर्क चाहिए होता है, या जो ये चाहते हैं जस्ट मुझे जो है लेवल टॉप रेटेड सेलर से, या कॉम्प्रोमाइज जो अपने वर्क पे नहीं करना चाहते, ठीक है। और वो ज्यादा पैसे भी देना के लिए एग्री होते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो न्यू लोगों को चांसेस देती है, ठीक है। और ज्यादातर जो है बड़ी कैटेगरी वो है फाइवर पे, वो लोग आते हैं जो कि न्यू लोगों को चांस देना चाहते हैं, जो सस्ते में काम कराना चाहते हैं। वो अपर को वगैरह पे नहीं जाते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मेरा काम सस्ते में हो जाए। और इसीलिए वो फिर फाइवर में आते हैं। और फाइवर में भी फिर वो लोग न्यू सेलर्स होते हैं जो उनको मौका देते हैं। तो जो न्यू सेलर्स है उनके लिए फाइवर पे सबसे ज्यादा चांसेस है। और मेरा अपना ये पर्सनली एक्सपीरियंस है, जब मैं लेवल 1 पे पहुंचा और लेवल 2 पे पहुंचा, मुझे ऑर्डर्स कम मिलते थे, ठीक है। बट उसके कंपैरिजन में मैंने अपने आप को डिमोट करवाया, कुछ ऐसे ट्रिक्स है कि मेरा लेवल 1 खत्म हुआ तो उस वक्त मुझे ऑर्डर ज्यादा मिलने लग गए। तो इससे मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि आपको जो है, अगर लेवल 1 लेवल 2 से ज्यादा आपको अच्छे जो है ऑर्डर्स जो है, वो न्यू कमर्स को ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। उसके रीजन क्या है, उनकी प्राइस कम होती है। और न्यू सेलर्स जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज पे करते हैं। अगर एक काम जो स्टार्ट में $50 के, न्यू सेलर को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसने काम करना है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो ये मुझे सस्ते में भी काम करके दे देगा। इसीलिए इस स्टार्ट में इस पे बहुत ज्यादा आप लोग के लिए पोटेंशियल है। स्टार्ट आप लोग फाइवर से करें, जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए तो फिर आप अपवर्क पे चले जाओ। क्योंकि अपवर्क पे आप अगर डायरेक्ट न्यू जाएंगे तो आपको वहां पे काम नहीं मिलेगा। क्योंकि अपवर्क पे आप लोग को पोर्टफोलियो चाहिए होता है, और पोर्टफोलियो आपके पास बिल्ड करने के लिए फाइवर सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। तो ये कुछ आपके वजह थी फाइवर को स्टार्ट करने के, और ये कुछ आप लोग की मोटिवेशंस थी कि भाई फाइवर को सबसे पहले क्यों इस पे वर्क किया जाए। तो चले जी, अब स्टार्ट करते हैं ये कि भाई फाइवर क्या है और इस पे आप लोग किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फाइवर की वेबसाइट पे। फाइवर की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको जो है गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है www.fiverr.com, ठीक है। ये देखिए, जैसे आप लिखेंगे fiverr.com, तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास देखें, फाइवर में अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो अकाउंट बना लेते हैं और फिर बोलते हैं सर हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, हमारे पास गिग बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करें। तो देखिए, लोग यहाँ पे बेसिकली एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ से डायरेक्ट साइन इन कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट साइन इन करेंगे तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे एज अ कस्टमर जाएंगे, यहाँ पे एज अ सेलर नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो हमने ये करना है, फाइवर पे एज अ सेलर अकाउंट क्रिएट करना है।
ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करने से पहले जरा फाइवर की वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए फाइवर में आपके पास जब स्टार्ट करेंगे इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस है, यहाँ पे आपको फाइवर डिफरेंट तरह के ऑप्शन देते हैं। फाइवर बिजनेस है, एक्सप्लोर है, लैंग्वेज है, आपके करेंसी है, उसका मैं सेलर का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, उसका साइन इन और ज्वाइन फाइवर को। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आपके पास ये बता रहे हैं आपको किसी भी तरीके की सर्विस चाहिए तो आप यहाँ से सर्च करें, आपके सामने वो सर्विस आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फाइवर बताता है कि आप फाइवर पे किस किस कैटेगरी में वर्क कर सकते हैं। देखिए अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो फाइवर आपको वेलकम करता है, और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपको फाइवर डिफरेंट तरह की कैटेगरीज, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, आपको अपनी नीच सेलेक्ट करनी है। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपने किस नीच में काम करना है। देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कितनी सारी नीचेज है। लोगो डिजाइन है, ये एक अलग कैटेगरी है, नीचे बैंड डिजाइन गाइडलाइन अलग है, इन्फोग्राफिक है, वेक्टर है, एआर फिल्टर लेंस है। कुछ कैटेगरीज है जो न्यू, जो अभी अभी फाइवर पे न्यू कैटेगरीज आई है। और न्यू कैटेगरीज में अगर आप लोग अपना गिग बनाएंगे और उसमें वर्क करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप जल्दी से इसमें रैंक कर सके। इसके बाद अगर आप डिजिटल मार्केटर्स हैं तो आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। आप किस फील्ड में वर्क करना, स्ट्रेटेजी मार्केट में करना चाहते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस है। फिर कंटेंट राइटर है तो ये आपके लिए ऑप्शंस है, वीडियो एडिटर, ऑडियो, प्रोग्रामिंग टेक, डेटा डेटा एंट्री से रिलेटेड है। आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई कैटेगरी तो आप उसमें भी वर्क कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल जिसमें फैशन आ जाता है, उसके अलावा टीचिंग ईटीसी, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये फाइवर बताते हैं कि टॉप कैटेगरीज जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर सर्विसेज है। लोगो डिजाइनिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वर्डप्रेस है, वॉइस ओवर, ये बहुत ज्यादा आजकल डिमांडिंग स्किल है, वीडियो एक्सप्लेनर है, सोशल मीडिया से डिफरेंट तरह की मेन चीज आपको बताइए। ये ऐसी कैटेगरीज है जिसमें फाइवर पे बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, ये आपके पास जस्ट फाइवर के, जस्ट थोड़ा सा आपको फाइवर की वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करा दे तो आपको पता लग जाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में अगर आप नीचे आएंगे तो फाइवर के आपके पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट टैब्स है। आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज क्या है, उसके बाद अबाउट में आपको फाइवर के बारे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है, उसके कुछ रूल्स वगैरह पढ़ने हैं तो आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन पे जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रॉब्लम है, कोई ऑर्डर से रिलेटेड है, आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से उनसे मदद ले सकते हैं। कम्युनिटी, ये फाइवर की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो आप इस तरीके से फाइवर पे कम्युनिटी पे किसी भी ब्लॉग में जाए, फोरम में जहाँ पे अपना क्वेश्चन करें, आपको वहाँ पे आंसर कर दिया जाएगा। इसके लिए फाइवर एक एफिलिएट सर्विस भी देता है। एफिलिएट सर्विस क्या, फाइवर से बगैर गिग बनाए किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ये भी आपको बाद में बताया जाएगा कि किस तरह आप फाइवर पे एफिलिएट अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, जस्ट फाइवर का जस्ट लिटिल इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं जी हम लोग फाइवर पे वर्क किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन फाइवर के बारे में तो बताएं, ताकि फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर रखें, ताकि फिर हम लोग इससे आगे आपको अकाउंट क्रिएशन करने का तरीका बताएं। जी कोई क्वेश्चन किसी का? ओके क्लियर। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर अपना अकाउंट बनाना है तो फाइवर पे अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक साइन इन का, एक ज्वाइन का और बिकम अ सेलर। अगर साइन इन करेंगे तो क्या है, आपको एज अ कस्टमर डील करेगा। बट आपको यहाँ पे खुद से सर्विसेज सेल करनी है ना, आपको बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। जब आप बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से देखें, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके सामने इस तरह के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे फाइवर आपको कुछ ऑप्शंस देते हैं। आप उसमें एज अ फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं, उसके अलावा आप गूगल से भी कर सकते हैं। आप आईफोन यूजर हैं तो आप एप्पल आईडी से भी कर सकते हैं, और अपने जीमेल से भी कर सकते हैं। कोई जीमेल का मतलब कोई सा भी ईमेल हो आप उससे ज्वाइन इन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो आप यहाँ से साइन इन करें, अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे जस्ट आप अपना ईमेल एड्रेस इंटर करें। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर लेता हूँ। तो मैं ऑलरेडी इस पे हूँ, बट मैं अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करूंगा ताकि आप लोग को साथ साथ बताता चलूंगा किस तरीके से वर्क। ओके, मेरा अकाउंट इस पे ऑलरेडी बना हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ये
अच्छा, किसी और की आईडी है तो अगर बताया तो मैं उसका अकाउंट बना दूं, या फिर मैं अपने ही अकाउंट से इधर लॉग इन हो जाता हूँ। ये देखिए मैं अब अपने अकाउंट से यहाँ पे लॉग इन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब कि अपने अकाउंट से लॉग इन हो गया हूँ तो फिर यहाँ पे मैंने क्या करना है, बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, हम अपनी आईडी बना के यहाँ पे ईमेल इंटर करके इस स्क्रीन तक सब आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो रहा है, अगर कोई साथ साथ वर्क कर रहा है उसको इश्यू हो रहा है, इस स्क्रीन तक नहीं आ पा रहे तो मुझसे पूछ ले। अगर कोई इश्यू नहीं है तो आप यहाँ पे क्लियर लिखें ताकि मैं ओके क्लियर। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जब आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक किया, इसके बाद फाइवर आपके पास कुछ ऑप्शन बता रहे हैं, इस पे फाइवर पे वर्क किस तरीके से करना है। सिंपल से 3 तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, लर्न व्हाट्स मेक सक्सेसफुल प्रोफाइल। सबसे पहले ये सीखें आपकी प्रोफाइल किस तरह सक्सेसफुल बन सकती है। फिर क्रिएट अ सेलर प्रोफाइल, आपने अपनी सेलर प्रोफाइल बनानी है। फिर लास्ट में अपना गिग क्रिएट करना है। ठीक है, ये 3 स्टेप से आप ये 3 स्टेप फाइवर पे करेंगे तो आपके वहां पे गिग बन जाएगा। आप वहां पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इससे आगे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ठीक है, कंटिन्यू पे फिर आपको ये कुछ ऑप्शंस बता रहे हैं कि ये चीजें हैं जो आप फाइवर पे कर सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ से दोबारा से अगेन कंटिन्यू, फिर आपको अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे हैं, अगेन कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नेम इंटर करना है। ठीक है, जो आपका नाम है आप वो नेम इंटर करें। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं इस अकाउंट पे लॉगिन ऑलरेडी उसने मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इतना। और अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा आप फाइवर पे जब भी वर्क करें इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है। आपने यहाँ पे अपना ओरिजिनल नेम रखना है, इसके कुछ रीजंस है। इससे आगे क्योंकि इसमें पैसों की ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है फाइवर पे, अगर आप किसी फेक नाम से करेंगे तो कभी भी अगर फाइवर को आप पे शक हो गया कि आप किसी फेक नाम से कर रहे हैं तो आपसे आपकी क्या करेगा, आइडेंटिटी मांग लेगा। आपसे आपका एनआईसी नंबर मांगेगा और उसकी पिक्चर मांगेगा। अगर उस पे नाम डिफरेंट हुआ और यहाँ पे नाम डिफरेंट हुआ तो फाइवर आपको कभी भी ब्लॉक कर सकता है। अभी बहुत सारे लोग होंगे कि बोलेंगे सर हमने दूसरे नाम से बनाई हुई है, ये तो बनती है चल जाती है, बट इन फ्यूचर आगे चल के कभी भी फाइवर को आपकी किसी भी एक्टिविटी पे शक हुआ तो वो आपसे फोन से आपकी रजिस्ट्रेशन और ओरिजिनल शनाख्त मांगेगा। ठीक है, और वहां पे आपको अपने ओरिजिनल नेम, अगर उसमें डिफरेंस होगा तो फाइवर आपका अकाउंट बैन कर देगा। ठीक है, यहाँ से आपने अपना ओरिजिनल नेम दे देना है। फिर यहाँ पे आपने अपने प्रोफेशनल सी पिक्चर लगा लेनी है, जो आपके जो भी पिक्चर है। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा फिर यहाँ पे सेम के यहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल पिक्चर ही लगाएं, कोई किसी और की फेक पिक्चर ना लगाएं। इसकी भी वही रीजन है कि भाई फाइवर पे जो है आपके बाद में इन फ्यूचर कभी भी जाके आपसे आपकी आइडेंटिटी मांग सकता है। अगर आपने गलत दी होगी तो फिर क्या है, वो आपको बैन कर सकता है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? मैं अभी यहाँ पे जस्ट ऐसे ही कोई लगा रहा हूँ डमी, क्योंकि मैंने तो अपना अकाउंट बनाना नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है। तो जस्ट आप लोग को सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल इस तरह से आपने क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें, क्योंकि आपका जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो सबसे पहली चीज जो वो देखेगा वो आपकी प्रोफाइल पे आपका एक्सपीरियंस देखेगा। आप क्या है और आप किस चीज में वर्क करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, वो ये चीजें पूछेगा। ठीक है, तो आप अच्छा डिस्क्रिप्शन में अब आपने लिखना क्या है, आप लोग को इसके बारे में जस्ट थोड़ी डिटेल दे दूं। देखिए, डिस्क्रिप्शन को ये आपने लंबी चौड़ी नहीं लिखनी, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई जो है आप उसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़े। आपने जस्ट इसमें टू द पॉइंट बातें लिखनी है। क्या लिखे, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराया, मैं ये हूँ, मेरे पास ये डिग्री है और मेरे पास ये स्पेशलिटी है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, जस्ट ये लिखे। ये ना लिखे कि भाई मैं हेलो हाउ आर यू, ये इस तरीके से, फिर मैंने ये किया फिर ये किया। इस तरीके से करेंगे तो क्लाइंट आपको यही बोलेगा कि आप प्रोफेशनल नहीं है, आपने जस्ट ऐसे ही कोई भी प्रोफाइल बनाई हुई है। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे पहले से एक लिखा हुआ है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने किस तरह से जस्ट थोड़ी सी ये लिखा है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने पास डिग्री क्या है, उसके बाद मैंने अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बता दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद बता दिया मेरी स्किल्स इन इन चीज़ों में थे। ये मैंने उसको यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन बता दी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन है लैंग्वेज।
लैंग्वेज में आपने कुछ लैंग्वेजेस ऐड करनी है। सबसे पहले इंग्लिश तो आपके पास मस्ट है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है या जिसमें कस्टमर से कम्युनिकेशन होती है वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश के अलावा जो है और भी बहुत से डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से, बट सबसे ज्यादा जो लोग हैं इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से मजीद और लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करें ऐड पे, और यहाँ पे आप लिख दे, जैसे आप पाकिस्तान में तो आप यहाँ पे लिख दे उर्दू। ठीक है, फिर उसका बता दे आप क्या एक बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है या नेटिव है। हम लोग क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग नेटिव उर्दू है, तो यहाँ पे नेटिव। ठीक है, तो इसको यहाँ से ऐड कर दिया। फिर यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन मतलब आप किस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। आप डिजिटल मार्केटर है तो डिजिटल मार्केटर सिलेक्ट करें, ग्राफिक डिजाइनर है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर ले। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी मैच नहीं करती तो आप यहाँ से अदर्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इनमें से अगर आपको आपकी कैटेगरी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से ऐड न्यू करें और जो आपकी कैटेगरी है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे जस्ट आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आपके एक्सपीरियंस के बारे में बता दें कि आपके पास कितने अरसे का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको बस ऐसे ही छोड़ दें, मतलब 2021 से 2021 में यही कर दें। ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी दो, ये देखिए ऑप्शन है 2 to 5, कोई भी 2 से 5 स्किल्स आप इससे यहाँ से सिलेक्ट कर लाए। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डेटा एंट्री कर लेते हैं, बिजनेस प्लान कर लेते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर, इस तरह से ये मैं जस्ट डमी कर रहा हूँ। ठीक है, और ये फिर यहाँ से आप अपनी मेन स्किल्स को सिलेक्ट कर लें कि आपके पास कौन सी स्किल है, किस पे आप वर्क करना चाहते हैं। ग्राफिक डिजाइनर है तो यहाँ पे आप लिख दें, और यहाँ से आप एडिट करें इसको। ये तो मैंने पहले ग्राफिक डिजाइनर लिखा, यहाँ से आपके पास उसका बिगनर है, एडवांस है, एक्सपर्ट है, और जो भी है यहाँ से आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। एजुकेशन में सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी और बताएं आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी जो 21 कंट्री में यूनिवर्सिटी है। हम पाकिस्तान में तो यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है आपका वो लिख दें। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जो डिग्री का टाइटल लिखें, आपके पास कौन सी डिग्री है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई इश्यू, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई इश्यू? जी, डिजिटल मार्केटिंग का शॉर्ट इंट्रो आपको डिजिटल मार्केटिंग की जो मेंटोर हैं वो बताएंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें अभी ये बताने लग गया तो ये क्लास का टाइम निकल जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के बाद यहाँ पे आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप ऐड कर दें, अगर नहीं है तो कोई। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, आप देखें यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको स्टार बना हुआ है। ठीक है, और कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है। जहाँ पे स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब ये चीजें आपको लाजमी एंटर करनी है, और जहाँ पे आपके पास स्टार नहीं बना है वो चीजें आप मैंडेटरी नहीं है, आप उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं होगा। तो आप ऐड करेंगे तो अच्छा है, आपके क्लाइंट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज को यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ से अपने सोशल मीडिया को कनेक्ट कर दे। आपके पास गूगल है तो गूगल से कनेक्ट करें। ठीक है, तो आपके पास वो जीमेल पे आपके क्या करेगा, एक लिंक भेजेगा। अब वहां से जाके अपने जीमेल को के ईमेल पे क्लिक करें और यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। सेम इसी तरह आपका अगर फेसबुक है तो आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ट्विटर को भी कनेक्ट कीजिए। अच्छा, ये चीजें आपको लाजमी करनी है। इससे क्या है, फाइवर को आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जब आप फाइवर को आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो फाइवर आपको आगे चल के प्रमोट भी करेगा। ठीक है, तो क्योंकि पता लगता है ना ये बंदा रियल है, ये यहाँ पे भी है, फेसबुक पे भी है उसी नाम से, यूट्यूब पे भी है, गूगल पे भी है, ट्विटर पे भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो इस नाम से मौजूद है, तो इसका मतलब ये बंदा ओरिजिनल है। तो आप सबको ये सब चीजें लाजमी कनेक्ट करनी है। ठीक है,
उसके बाद वहां से कंटिन्यू, फिर उसके बाद आपने यहाँ से अपना ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने का मेथड सेम वही, यहाँ पे आपके पास वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके पास एक ईमेल आएगी। अब वहां से वो ईमेल के लिंक पे क्लिक करें और यहाँ से वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर दें। फिर इसी तरह आपसे अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके पास मोबाइल नंबर पूछेगा, अब वो करें। फिर आपके पास दो ऑप्शन हो गए, वेरीफाई बाय SMS और वेरीफाई बाय कॉल। ये ऑप्शन तो सबको ही पता है। आपके नंबर पे कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे एंटर कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जब ये आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइवर का सेलर अकाउंट की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये सब स्टेप्स आप फॉलो करें और आपके पास फाइवर का एक सेलर अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को कोई इश्यू, कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है। जी, यहाँ पे क्लास वाइंड अप, यहाँ पे जो है ये सेशन खत्म करते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो वो पूछ ले।